नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, बिहार के अंदर बिहार विधानसभा 2025 चुनाव होना है और इसके 2-3 महीने पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से सभी वोटरों का नाम काट दिया है और रिवीजन के नाम पर उनको कहा जा रहा है कि एक गणना प्रपत्र है, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन भरिए, उसके बाद ही हम आपको वोटर मानेंगे। कुछ शर्तें दी गई है, उस शर्त को अगर आप पूरा करेंगे तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम आ पाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें वोटर को गणना प्रपत्र के साथ अटैच करके अपलोड करना है या फिर बीएलओ को देना है, वो जो डॉक्यूमेंट है, अधिकतर लोग ऐसे हैं बिहार के अंदर जिनके पास नहीं होगा। कौन से ऐसे लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे या फिर जिनके पास पेपर नहीं होंगे, क्योंकि देखिएगा तो बिहार में अधिकतर जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, उनका पेपर बह जाता है। ऐसे में जो मोदी जी के द्वारा उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि जो दिया गया है वो है, लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं। ऐसे में पूरे बिहार में विरोध शुरू होता है और विरोध के तहत ही आगामी यानी कि 9 जुलाई 2025 को बिहार बंद का आह्वान जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उनके द्वारा किया गया है। हम उसका सपोर्ट करते हैं और समर्थन करते हैं। उसी के बीच हमारे पास एक जानकारी आई है, शायद आपको अभी तक नहीं मिली होगी, चाहे भारत निर्वाचन आयोग ने चुपचाप ऐसा किया हो। वेबसाइट पे मुझे दिखा है, जिससे कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है वो भी कैसे गणना प्रपत्र उस डॉक्यूमेंट के आधार पे सबमिट कर सकते हैं, उसकी जानकारी देने आया हूँ। जिससे कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो लाखों वोटर्स हैं जिनके पास जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो नहीं भी होगा, तब भी उनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात हो सकती है, अगर ऐसा भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से नोटिफाई किया जाता है। क्योंकि ये मुझे वेबसाइट पे दिखा है और इसको मैं ऑफिशियल जानकारी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने चेंजेस किए हैं और हो सकता है इसके बारे में जल्द ही घोषणा की जाए। आप जरूर जानना चाहिएगा कि आखिर क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसा कि वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है और उसके बारे में हमने हाल ही में जानकारी दी है। आप कैसे अपने गणना प्रपत्र को भरेंगे, ये पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जो कि हमारे ब्लॉग में दी गई है। और नीचे आइएगा तो इसी में आपको एक यूट्यूब का वीडियो मिलेगा, जिसमें भी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आपके सामने जो आवश्यक दस्तावेज है, केंद्रीय राज्य PSU, कहने का मतलब कोई सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा सकता है। 1 नंबर में वही है। 2 नंबर में है सरकार स्थानीय प्राधिकरण बैंक, कहने का मतलब बैंक आदि का जो पासबुक है, LIC का है, PSU के द्वारा जारी भी कोई पहचान पत्र है 1/7/1987 से पहले का, उसको भी शामिल किया गया है। तीसरा में जन्म प्रमाण पत्र और चौथा में पासपोर्ट। 5वां में मैट्रिक, विश्वविद्यालय आदि का जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है वो है। 6ठा में है आपका आवासीय प्रमाण पत्र। 7वां में है वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8वां में है जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC किसी का भी हो। 9वां में है NRC। 10वां में है पारिवारिक रजिस्टर और 11वां में है कोई भूमि मकान आदि का आवंटन पत्र। ये अभी तक के लिए मांगा गया था, लेकिन अब एक नया इसी में ऑप्शन जुड़ गया है। अब इसी में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, जाकर के चेक कीजिए तो 12वें नंबर पे आपको दिखाएगा अन्य कोई डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप सोचिएगा कि अन्य कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो अभी मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है गणना प्रपत्र, और उसका जो घोषणा है उसमें चौंकाने वाला मुझे एक ऑप्शन मिला। ऑप्शन क्या मिला, तो पहले जो यहाँ पर 1 नंबर था उसको 2 नंबर कर दिया गया है, और 1 नंबर पे क्या किया गया है कि 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है उसको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आपको मैं कुछ भी सजेस्ट करने से पहले बता दूं कि जैसे ही इस तरह की जानकारी हमारे पास आई थी कि माता पिता अगर 2003 वाले वोटर लिस्ट में हैं, उनके बच्चे से भी प्रूफ मांगा जा रहा है और अलग अलग जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फेसबुक पे लिखा था कि माता पिता देसी और बच्चा विदेशी, कहने का मतलब आपके माता पिता का वोटर लिस्ट के अंदर नाम है और तब भी आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है, और वो भी वोटर लिस्ट नहीं बल्कि अलग अलग। अगर केवल आपका प्रमाण मांगा जा रहा है, वोटर लिस्ट के अंदर नाम है तो वोटर लिस्ट वाला दे दीजिए, और नहीं है तो मैट्रिक आदि का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दीजिए। अगर माता या पिता दोनों में से किसी एक का अगर देना है तो अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वो वाला दे दीजिए। और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन, अगर माता पिता दोनों का मांगा जा रहा है और आपका भी मांगा जा रहा है, तीनों का वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, तब तो कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं भी हो, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र है, वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में आपको दिख रहा है। चाह करके आप चेक करके देख सकते हैं। हमने चेक कर लिया है, और किन किन को ये दिखता है एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक अदर डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, लेकिन डिक्लेरेशन जब आप व्यू करते हैं सबमिट करने के बाद, तो वहाँ पर सीधे 2003 वाला वोटर लिस्ट दिया जा रहा है। तो एक तरह से देखेंगे तो चुनाव आयोग के तरफ से अपनी भूल सुधार कर ली गई है,
क्योंकि इस बात को उन्होंने समझा है। हमने पोस्ट में उनको टैग किया था, हो सकता है उनको दिखा हो या फिर हो सकता है उनके अधिकारी को ये दिमाग आया हो कि भाई ये तो गड़बड़ हुआ है और इसी के तहत शायद उनके तरफ से सुधार किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि वोटर को 9 जुलाई 2025 को जो बिहार बंद है उसमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए, ताकि ये उलूल जुलूल जो अपना आदेश आपके ऊपर थोप देते हैं आगे से कम ये लोग सचेत हो जाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।